भगवान शिव ने श्री राम को रामगिरी पर्वत के दंडक वन में गोदावरी नदी के तट पर ईश्वर गीता, जिसे शिव गीता भी कहा जाता है, इसका ज्ञान दिया था। और इस प्रकरण का उल्लेख हमें पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। पद्म पुराण वेद व्यास जी द्वारा संग्रहित 18 पुराणों में से एक है। ईश्वर गीता में 16 अध्याय है, जिसमें भगवान शिव श्री राम को सभी दिव्य ज्ञान का स्मारक प्रदान करते हैं, जो उस समय अपनी पत्नी माता सीता से अलग होने के कारण दुखी और भ्रमित थे। शिव गीता के 7वें अध्याय के अनुसार भगवान शिव पहले अपने बारे में सब कुछ उन्हें बताते हैं, परंतु जिज्ञासावश प्रभु श्री राम फिर उनसे सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं। वो कहते हैं, आप कहते हो कि आप जगत की उत्पत्ति और पालन करते हैं, इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य मुझे प्राप्त होता है। स्वस्फटिक मणि के समान जिनका शरीर है और त्रिनेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, जिनके सर से गंगा बहती है, ऐसे आप गुरु पुरस्कृत मूर्ति धारण किए हुए हो और पार्वती माता सहित आप आदि गणों के साथ यही विहार करते हो, तो फिर आपने 5 भूत आदि जगत को कैसे उत्पन्न किया? हे गिरजापति, जो आपकी मुझ पर कृपा है, तो आप कहिए कि आपने ये सब कैसे किया और असल में आप हैं कौन? भगवान शिव ऐसे में बोले, सूक्ष्म के बीच जिस प्रकार महाअनुवद का वृक्ष सदा रहता है, उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है। यदि ऐसा ना हो तो बताओ वो वृक्ष कहां से आता है? इस प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से न भूतों का जन्म, पालन और नाश होता है, अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश उत्पन्न करते हैं और संध्या समय विहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मुझसे जगत विहीन हो जाता है और मुझसे ही स्थिर रहता है। ऐसे में श्री रामचंद्र बोले, प्रभु, जिस प्रकार दिशाओं के ब्रह्म वाले को उत्तरकारी दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे हो गया है और ये निवृत्त नहीं होता है, तो आप बताइए मैं क्या करूं? ऐसे में भगवान शिव बोले, हे राम, जिस प्रकार ये चराचर जगत मुझ में विद्यमान है, सो मैं आज तुमको उसका असली स्वरूप दिखाता हूं और उसे देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। उन नेत्रों से तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखोगे। देवता भी मेरे देव स्वरूप को मेरे अनुग्रह के बिना, चरम चक्षु के बिना नहीं देख सकते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने उन्हें दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान उनका विस्तृत मुख श्री रामचंद्र जी को दिखाया। करोड़ों बिजली के समान विराजमान भयंकर उस रूप को प्रभु श्री राम देखने लगे और अभी श्री राम ने उन्हें प्रणाम ही किया था कि त्रिपुराधारी शिव जी के मुख से करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय काल के अग्नि में व्याप्त होकर श्री राम जी को दिखने लगे। सुमेरु, मंदराचल, विद्यांचल आदि पर्वत, समुद्र, चंद्र, सूर्य आदि ये सब ग्रह, 5 महाभूत, बहुत और सभी देवता 14 लोकों और ब्रह्मांडों को देखकर श्री राम जी बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगे। तत्व ज्ञान मिल जाने पर श्री राम निषादों के वैदिक मंत्रों और अर्थ रूप वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री राम बोले, आपकी माया से कल्पित हुआ यह विश्व आपके ही स्वरूप में प्रतीत होता है। श्री राम भगवान शिव के उस विश्व रूप को देखकर विचलित हो उठे